नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है। और ऐसा का ऐसा पेपर है आपके बोर्ड की परीक्षा में आने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने उदय स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका पूर्णांक है वो 80 अंक का रहेगा और आपको समय है वो 3 घंटे और 15 मिनट का दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे निर्देश है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा, यानी कॉपी में अपने उत्तर लिखने हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने बहुत जरूरी हैं। पहला प्रश्न, नगरीय स्वशासन की इकाई है, यानी नगरीय स्वशासन की इकाई कौन सी है? ऑप्शन अ नगर पालिका, ऑप्शन ब नगर निगम, ऑप्शन स नगर परिषद और ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नगरीय स्वशासन की इकाई नगर पालिका भी होती है, नगर निगम और नगर परिषद ये सभी होती हैं। दूसरा प्रश्न, सच्चर समिति का गठन कब किया गया? 1992, 2005, 1996, 2008। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 2005 में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक रेशे की बात हो रही है तो इसमें आपका जूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मराठा शक्ति को सबसे पहले है वो शिवाजी ने संगठित किया था। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्वितीय क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो द्वितीय क्रिया की बात हो रही है तो कपड़ा बुनना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। विद्यार्थी, ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपको पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है? अधात्विक का मतलब होता है ऐसा खनिज जिसके अंदर धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। तो चूना पत्थर ये भी अधात्विक है, अब्रक ये भी अधात्विक है और जिप्सम ये भी अधात्विक खनिज है। तो अपना ऑप्शन नंबर द रहेगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 8, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, इरविन, लॉर्ड कर्जन, प्रिंस चार्ल्स। तो विद्यार्थियों, भारत का अंतिम जो वायसराय हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? मंगल, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके 90 में? ऑप्शन नंबर ब रहेगा पृथ्वी। पृथ्वी को जल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह है इसके लगभग 71% भाग पे क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, इसलिए इसको जल ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह भी इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न, वाणिज्यिक कृषि में शामिल किया जाता है मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, रोपण कृषि। तो ये सभी को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर द रहेगा उपयुक्त सभी, क्योंकि मिश्रित कृषि का मतलब होता है मिक्स में अपन खेती करते हैं, उसके अंदर एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलों को बोते हैं। कारण क्या है कि उसको अपन बेचने के लिए बोते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित के जोड़े बनाए, यानी इनको आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत सिरोही में है। तो पहले का हो जाएगा वह। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ है? ये भी पाली जिले में स्थित है। तो दूसरे का अ हो जाएगा। खाटू श्याम जी का मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर है वो सीकर जिले में स्थित है विद्यार्थियों, तो इसका द हो जाएगा। बंगाल का विभाजन है वो 1905 में हुआ था और उच्चतम न्यायालय भारत का है वो दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 12, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। कानून की नज़र में सभी लोग खाली जगह हैं, तो कानून की नज़र में सभी लोग हैं वो सम्मान है, तो यहाँ पे सम्मान आप लिख देना है। अगला है, खाली जगह से ही शुरुआत हो रही है। खाली जगह से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। तो 14 वर्ष, ठीक है ना? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध होता है।
तीसरा देखिए, संघवाद का मतलब है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की का होना, तो सरकार का होना, ठीक है ना, एक से ज्यादा स्तर की सरकार होती है तो उसे क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं विद्यार्थियों। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। अगला है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है, तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है वो है 18 साल, ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा 18 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल है वो किस तरह से बिताए थे। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था विद्यार्थियों, बहादुर शाह जफर था। तो बहादुर शाह जफर ने अंतिम साल है बड़ी यातना के साथ में और रंगून जेल में बिताए थे, ठीक है ना। रंगून जो जेल थी वहाँ पे 1857 की क्रांति के बाद में इनको पकड़ लिया था और वहीं पे इन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए थे और 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी आप लिख देना है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो राज्य को धर्म से अलग रखने की जो अवधारणा है उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, वो सभी धर्मों को सम्मान मान्यता देता है। अगला प्रश्न है, ये दोबारा से मिसप्रिंटिंग हो गया है। 16वां प्रश्न है कि मीणा जनजाति मुख्यतः किन जिलों में निवास करती हैं। तो मीणा जनजाति अपने राजस्थान की बात कर रही है, तो राजस्थान के जयपुर, दौसा, करौली और सीकर जिले में ज्यादातर निवास करती है मीणा जनजाति। अगला प्रश्न है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR क्या है। ये आपके FIR के बारे में आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी। विभिन्न प्रकार के मसाले जिसमें इलायची, काली मिर्च वगैरह और साथ ही कपास और साथ ही कुछ रेशम के कपड़े वगैरह, ये सारे के सारे प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी। अगला प्रश्न है कि रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। रैयत कौन थे, किसान थे। तो किसान है वो नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, क्योंकि नील की खेती करने के लिए उन्हें रात दिन एक करके मेहनत करनी पड़ती थी, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी और साथ ही जो जमींदार वगैरह हैं, साहूकार लोग हैं, उनसे उनको कर्ज लेके खेती करनी पड़ती थी और कर्ज भी ऐसा होता था जो कि कभी समाप्त ही नहीं होता था, यानी एक बार कर्ज लिया दोबारा से नया कर्ज देंगे और वो पहले वाला कर्ज है जब फसल पक जाती थी तो भरना पड़ता। इस तरह से रैयत हैं वो परेशान हो गए थे इस कारण से वो नील की खेती से कतरा रहे थे। अगला प्रश्न है कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। प्रश्न संख्या 21 है कि ग्रामीण विकास की दो योजनाओं के नाम लिखिए। महात्मा गांधी यानी मनरेगा योजना हो जाएगा और दूसरा आप बता सकते हैं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में है आवास के लिए इंदिरा आवास पहले थी, अब है प्रधानमंत्री आवास योजना है और मुख्यमंत्री आवास योजना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। विभिन्न प्रकार के दुर्ग, स्मारक, विभिन्न प्रकार की झीलें, पहाड़, पहाड़ियाँ, ये सारे के सारे प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं। विशेष तौर पे जो आपके झील हो जाएगी इसमें और विभिन्न प्रकार के दुर्ग वगैरह हो जाएंगे, ये सारे के सारे हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है विद्यार्थियों, इस प्रश्न को सभी याद करके जाएंगे, आपके एग्जाम में आने की 101% संभावना रहेगी। प्रश्न संख्या 24 है कि 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र में न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है। अगला प्रश्न है, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। प्रश्न संख्या 26 है कि कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे। तो उनके जो कारतूस दिए जा रहे थे उनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी से लगा हुआ लेप था, उसको दांतों से खोलना पड़ता था। एक तो ये था, दूसरा था ज़्यादातर जो सिपाही हैं भारतीय सिपाही थे वो ग्रामीण क्षेत्र से यानी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनके जो किसान परिवार है यानी उनका परिवार है उनके ऊपर सरकार ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था और इस कारण से उनके घर वाले परेशान थे, तो उन कारण से वो सिपाही हैं वो भी परेशान थे। अगला प्रश्न है कि कृषि क्या है। खाद्यान्न फसल के रूप में चावल पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 28 है कि खनिज किसे कहा जाता है। लौह और अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर ये नहीं आता तो अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 29 है कि संविधान किसे कहते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखो। और लास्ट प्रश्न है आपका 30वां कि मध्य मार्गी कौन थे, वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ में किस तरह से संघर्ष करना चाहते थे। इसी में अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा। भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस तरह से रूप ग्रहण किया था
और लोग हैं गांधी जी के बारे में क्या समझते थे। लास्ट प्रश्न रहेगा, भारत के मानचित्र में निम्न में से कोई 5 स्थान को दर्शाइए। यानी मैप से संबंधित आपके प्रश्न आएगा। राजस्थान का मैप भी आ सकता है, मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए मध्य प्रदेश का मैप भी आ सकता है, और राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनके लिए राजस्थान का और भारत का दोनों में से कोई एक मैप आ सकता है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का पेपर। आपने अंत तक देखा। इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप जाइए हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट है का नाम है uday.study.com, ठीक है ना, uday.study.com। आपको गूगल में जाके सर्च करना है, वहाँ पे राजस्थान जीके का ऑप्शन मिलेगा, उसी में कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पेपर नाम लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो खूब सारा विवरण खुल जाएगा, उसी में डाउनलोड करेगा एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पेपर सीधा ही आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा, यानी अपने मोबाइल में आ जाएगा। तो विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।